नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो पाठ योजना संख्या लेके आए हैं वे होगी टीचिंग ऑफ सोशल साइंस की माइक्रो लेसन प्लान नंबर 30। तो ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक आपको 8th कक्षा में देखने को मिलता है कि हमें संविधान क्यों चाहिए। और कक्षा की टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट और डेट आप जब भी इस पाठ योजना को बच्चों को पढ़ाओगे उस दिन की डेट आप डाल सकते हो और स्कूल जहाँ भी आपकी टीपी लगी होगी उस स्कूल का नाम और पीपल टीचर में आप खुद का नाम और रोल नंबर आप अपना लिख सकते हो। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आपने लिखना है कि पाठ के अंत में विद्यार्थी निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पहला उद्देश्य है संसद को परिभाषित करने में, दूसरा है संसद की भूमिका लिखने में और तीसरा है सांसद के कार्यों को सूचीबद्ध करने में। अगला है राज्यसभा तथा लोकसभा में अंतर स्पष्ट करने में। उसके बाद आपने टीचिंग एड का प्रयोग करना है। सामान्य टीचिंग एड में आपने ब्लैक बोर्ड, संकेतक, चौक और डस्टर इत्यादि का आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद है विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आपने चार्ट का प्रयोग करना है भारतीय संसद को दर्शाते हुए। और इसमें आपने पीके टेस्टिंग करनी है कि भारत में कैसी शासन प्रणाली है। तो बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं संसदीय। संसद के कितने सदन हैं? तो बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं 2। अगला प्रश्न है कि संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। बच्चे उत्तर। अगला प्रश्न आपने पूछना है कि संसद की क्या भूमिका है? तो इसमें आप असंतोषजनक उत्तर या निरुत्तर लिख सकते हो। उसके बाद आपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक में आपने लिखना है कि विद्यार्थियों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली, हमारे संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन व राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। वैसे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं। प्रस्तुतिकरण में आपने सबसे पहले आज का टॉपिक लिखना है ब्लैक बोर्ड के ऊपर और उसके बाद जो आपका शिक्षण बिंदु है यानी कंटेंट है संसद आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है। और उसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटी में आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है कि संसद भारत का सर्वोच्च क्या होता है? विद्यार्थियों निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा व राज्यसभा होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों को बुलाने या स्थगित करने की शक्ति है। भारतीय संसद का संसद भवन में संचालन होता है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला है आपका संसद की भूमिका की आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में व्यवस्थित जनता की आस्था का प्रतीक है। यह सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है। संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं, उसी तरह के होते हैं लोकसभा के लिए भी चुनाव होते हैं। अगला है कि सांसद के कार्य, शिक्षण बिंदु है आपका अगला सांसद के कार्य। सांसद के चुनाव हो जाने के बाद सांसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। पहला है जो आपका शिक्षण बिंदु भी है, शिक्षण बिंदु में आपने लिखना है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव। भारतीय संसद में महत्वपूर्ण 2 सदन व राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन क्या है लोकसभा के चुनाव के बाद सांसदों की सूची बनाई जाती है। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। आगे अपने बच्चों से प्रश्न पूछना है कि विद्यार्थियों, चुनाव लड़ने के बाद चुने गए उम्मीदवार क्या कहलाते हैं? तो बच्चे ने जैसे ही उत्तर दिया कि सांसद, तो आपने उसे शाबाश, बहुत अच्छे, बैठ जाइए, इस तरीके से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देके और बच्चों को भी प्रेरित करना है। उसके बाद जो आपका अगला शिक्षण बिंदु है वह है सरकार को क्या करना है? निर्वाचित तथा मार्गदर्शन देना
क्या है, जानकारी देना। क्या करती है सरकार, हमें क्या करती है, जानकारी देती है कि वे कौन कौन सी सुविधाएं या नीतियां लागू करने जा रही हैं। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके ज़रिए सांसद कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। छात्र अध्यापक अध्यापिका चार्ट की सहायता से समझाते हैं। अब मैं आपको शिक्षण सहायक सामग्री बता देता हूँ इस पाठ्य योजना की, फिर हम दोबारा से अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। तो इसके लिए आप इस तरीके से भारतीय संसद का एक प्रतिरूप बना के बच्चों को बता सकते हो कि भारतीय संसद कैसी है, या हो सके तो इसके पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं उन्हें भी, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो उस तरीके से भी आप बना के बच्चों को दिखा सकते हो। नहीं तो इसके लिए आपको मार्केट में चार्ट अवेलेबल होते हैं, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो। अब चलते हैं पाठ्य योजना के ऊपर। तो आपका अगला शिक्षण बिंदु होगा कानून बनाना। कानून बनाना संसद का प्रमुख काम माना जाता है। इसके लिए पहले अधिकांश कार्यपालिका द्वारा की जाती है। सरकार विद्यार्थी प्रस्ताव पेश करते हैं, उस पर चर्चा तथा वाद विवाद के परस्पर संसद पर अपनी अनुमोदन की मोहर क्या करते हैं, लगा सकते हैं या लग सकती है। उसके बाद फिर आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो कि संसद का स्थायी सदन कौन सा है। किसी एक बच्चे से पूछना है कि आप बताइए। जैसे बच्चे ने उत्तर दिया राज्यसभा, तो आपने बोला शाबाश बैठ जाइए। राज्यसभा अगला आपका शिक्षण बिंदु है राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों की क्या होती है, परिषद होती है। यह अप्रत्यक्ष रीति से लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए विधायक करते हैं। राज्यसभा में 250 तक सदस्य हो सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य हो सकते हैं। जो राष्ट्रपति चुनता है वह 12 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा सीधे वोट डालकर किया जाता है। सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। इसमें 530 सदस्य राज्य से चुनाव क्षेत्रों की प्रत्यक्ष रीति से चुने जाते हैं। प्रस्तुतिकरण की समाप्ति के पश्चात आपने क्या करना है, पुनरावृत्ति करनी है। पुनरावृत्ति में आपने इस तरीके से करनी है कि विद्यार्थियों, आज हमने भारतीय संविधान के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। हमारी संसद के 3 मुख्य अंग माने जाते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों में लोकसभा सबसे निचला सदन है और राज्यसभा ऊपरी सदन है। दोनों में लोकसभा व राज्यसभा द्वारा पारित बिल जब पारित होता है तो वह अंतिम बार राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है। भारतीय संसद भारत के कानूनों की विशेषता के लिए प्रमुख मानी जाती है। उसके बाद आपने इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन में आपने प्रश्न पूछना है कि संसद किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद की भूमिका को लिखिए। और तीसरा प्रश्न है कि सांसद के कार्य कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा व लोकसभा में क्या अंतर है। उसके बाद आपने बच्चों को होमवर्क देना है। होमवर्क में आप 2 या 3 प्रश्न दे सकते हो। तो चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं कि आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवादी आंदोलनों ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशन से संबंधित वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।